नमस्कार, प्रणाम। मैं ज्योति सचार्य तमन्ना कुमारी। आप सभी लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपके साथ एक हिस्टोरी शेयर करती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत खूबसूरती से मैं आपको ये बातें आपको समझाना चाहती हूँ कि जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर उसने एक पंडित जी से अपनी अच्छी सी कुंडली दिखवाने के बाद उसकी शादी हो गई तो उसकी उम्मीद बढ़ने लगी। पहले वह अपना काम स्वयं करता था, और अब वह अपना काम, सारे काम अपनी पत्नी से करवाता था। उनके घर में जितने भी लोग थे, वह भी पहले अपना काम स्वयं करते थे, और जब उनकी पत्नी आ गई तो सारा काम पत्नी के ऊपर डाल दिए। उन्होंने सोचा कि पत्नी के आने के बाद सारा काम पत्नी का होता है, हमारा कोई फर्ज नहीं होता है। तो नई नई बहू थी, तो उन्हें भी लगा कि अगर हम अच्छे से नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे पति को बुरा लगे। अपने पति को खुश करने के लिए उन्होंने जीवन के हर सुख दुख को अपना समझकर सब कुछ वह करना शुरू कर देती है। दिन बीतते गए, उसके संतान हुए। पहला संतान उसका लड़का था, एक बेटा आया। तो माँ निस्वार्थ प्रेम कर रही थी। और जब छोटे बच्चे जब घर में आते हैं तो घर का माहौल बदल सा जाता है। तो उसने सोचा कि अब तो बच्चे हैं, तो दोनों काम, जब बच्चे सो जाएंगे तभी तो मैं कोई काम में हाथ बटाऊंगी। तो हर काम में थोड़ा सा विलम्ब होने लगा। अगर सास ससुर को टाइम पे खाना देना हो, उसमें विलम्ब हो जाता था। बहुत सारे ऐसे काम में विलम्ब हो जाते थे बच्चों के वजह से। तो उनकी सास उनको ताना देती थी, उनके ससुर उन्हें ताना देते थे कि ये तो कामचोर है, सब कुछ है। तो अपने पति से ना वो कह सकती थी, वह यही सोच में रहती कि हम बोले या ना बोले। तो इसी प्रकार से चलते रहा, मैनेज करते रहीं। तो एक होता है ना, मैनेज करने की कुछ सीमा होती है। जब बहुत ज़्यादा इंसान मैनेज नहीं कर सकता है तो इंसान को चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। तो उस वुमेन को भी इसी प्रकार से गुस्सा आता, लेकिन उसकी बात और भावनाएं को कोई समझ नहीं पाता। फिर एक दिन हिम्मत करके उसने अपने पति से कहा कि हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है। तो उनके पति जो थे इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। कहे यह तुम्हारा काम है, कि तुम्हारा कर्म है, तुम्हें करना ही होगा। बेचारी क्या करे, वह इस उम्मीद से इस घर में आई थी कि उसका पति उसका साथ देगा। लेकिन जब पति ने भी इनकार कर दिया तो उसे कुछ भी बातों को समझ नहीं आने लगा। वह अपने बच्चों को भी देखती, अपने फैमिली को भी देखती, सब कुछ लेकर वो चल रही थी इसी प्रकार से। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तो उसने काम करना ही बंद कर दिया। अब काम करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लोग उसे इतने ताना देते थे, काम करने के बाद भी सब कहते थे कि तुम सोई हो, बैठी हो दिन भर और कुछ काम नहीं करती हो, बहुत ताना देते थे। तो उसने एक दिन काम ही करना बंद कर दिया। पति शाम को ऑफिस से जब घर आया तो देखता है कि घर में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। तो उससे पूछा कि ये सब क्या है? तो उसने कहा कि आपकी मम्मी और पापा कहते हैं कि तुम कुछ काम ही नहीं करती हो, दिन भर सोई रहती हो, और आपका भी यही मानना है, इसलिए मैं आज घर का कोई काम नहीं की हूँ। तब पति को समझ में आता है कि क्या अहमियत होती है एक पत्नी की। क्योंकि एक पत्नी पहले तो अपने माता पिता के घर छोड़कर नई जब यहाँ आती है तो सोचती है यह मेरा घर है और मुझे यहाँ प्यार, मान, सम्मान मिलेगा। और जब उन्हें नहीं पाती हैं तो पहले कुछ दिन वह मैनेज करने का प्रयास करती है। जब फिर भी मैनेज नहीं होता तो अपने पति से व्यक्त करती है। जब पति भी नहीं सुनता तो फिर क्या करती हैं, बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत सारी महिलाएं अपना भाग्य समझकर कर्म करते रहती है, बहुत सारी महिलाएं इस महिलाओं की जैसे एक्शन लेती है अपने जीवन में।
तो वह महिला उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि इस प्रकार से आप 1 दिन करके देखिए, 2 दिन तो आप थक जाओगे, आपको ऑफिस से छुट्टी मिलती है और लेकिन मुझे कभी जीवन में कोई छुट्टी नहीं मिलती। मुझे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, मुझे रोज़ ही कर्म करना पड़ता है। उसके बाद भी मुझे अहमियत नहीं मिलती। और अगर आप किसी नौकरानी को अपने घर में काम करने लाते हैं तो उसकी तनख्वाह होती है, उसकी अहमियत होती है। अगर 1 दिन नहीं आए तो आपको टेंशन हो जाता है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आज वो नहीं आई तो हमें काम करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हर एक पत्नी की अहमियत को समझे। उन्हें ये कहा जाता है कि आप इस घर की रानी हो, आप इस घर की मालकिन हो, लेकिन सच्चाई यह नहीं है कदापि कि वह घर की मालकिन है। उसे उस घर में उसे हर एक चीज़ काम कराया जाता है, हर एक चीज़ बताया जाता है कि इस प्रकार से करो, उस प्रकार से करो। अगर उसकी गलती भी होती है, लोग उसे माफ़ करने के बजाय उन्हें ताना देते हैं। और जब वो अपने मायके लौट कर जाती है तो वह लोग कहते हैं कि यही तुम्हारा घर है और जो कुछ भी हो चुपचाप सहो या रहो। बहुत सारे घर की ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है। यह एक महिला की प्रॉब्लम थी जिन्होंने मुझे ईमेल पे भेजा था और उनका यह मानना था कि मैं इस बात को शेयर करूं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज भी इन सब चीज़ों में हैं। तो इन सब चीज़ों से उन्हें भी निकलना चाहिए, उन्हें भी लड़ाई से नहीं, अपने पति को समझाकर किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से समझाकर किसी भी तरह से तभी मनाना चाहिए। आप 1 दिन कर्म करोगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी पीड़ा होती है अगर आपको कोई दिमागी तौर से बीमार करने का एक अच्छा इंसान को प्रयास करता है। एक अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की पहले झगड़ा नहीं करना चाहती है, लेकिन जो इंसान नहीं समझता है तब वह झगड़ा करने पर मजबूर हो जाती है और उन्हें फिर झगड़े को आगे बढ़ाना होता है या उनका डिवोर्स और तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो ये बहुत सारी महिलाओं की आज के डेट में प्रॉब्लम है। तो इस बात को मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आपके घर में भी ऐसे हैं या आपके आसपास कहीं ऐसे हैं तो आप भी इस बात को अच्छे से समझिएगा। और हो सके तो बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि पत्नी का फर्ज होता है व्रत करना, पत्नी का फर्ज होता है पति का सेवा करना, पत्नी का फर्ज होता है उनके माँ बाप का सेवा करना। तो पति का क्या फ़र्ज होता है यह भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप 7 फेरा लेते हो तो 7 वचन में आप क्या कहते हो उस वचन को ध्यान से याद करें और उस वचन के साथ अब जब पत्नी को अपने घर लाए हैं तो उसका हकदार बनाएं। ठीक है, अगर पत्नी भी पीड़ा में है, पत्नी की भी तबीयत खराब है तो आप हमेशा उनके साथ खड़े रहें, आप हर चीज़ में उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि आपने वचन दिया है उन्हें कि आप हमेशा उनका देखभाल अच्छे से करेंगे। सिर्फ 2 रोटी खिलाना नहीं होता है पति का धर्म, हर जगह पत्नी के साथ अच्छे कर्मों में खड़े रहना, सपोर्ट करना, यह भी उनके वचनों में ही आता है। तो पत्नी का सपोर्ट करें, साथ दें। सभी पुरुष बोलते सभी लोग हैं लेकिन करते कोई नहीं है। तो सभी को मैं कह रही हूँ, जितने लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, सभी को कहती हूँ कि आप सोच कर देखो, कुछ देर अपनी उनके जगह पे खुद को सोच कर देखो कि उनके भी शरीर है, उनकी भी बॉडी है, उनको भी दर्द होता होगा। वह किससे कहे? अपनी मम्मी से नहीं बोल सकती कि मम्मी मेरा पैर दबा दो, पापा मेरा पैर दबा दो। ना अपनी सास से कह सकती है, ना ननद से कह सकती है, ना पति से कह सकती है। उन्हें भी पीड़ा होता है। आपको तो पीड़ा होता है तो पत्नी से दवा लेते होंगे या बहू से बहुत लोग सेवा करवा लेते हैं, लेकिन जब पत्नी को पीड़ा होती है तब कौन उनका मदद करता है? कोई नहीं। और वह भी काम करते करते थक जाती है, वह भी कभी कभी दिमागी तौर से बीमार हो जाती है। तब पति का फ़र्ज होना चाहिए कि आप हर चीज़ में उसका खुशी गम हर एक बात को पूछो, शेयर करो। कितने भी आप ऑफिस से थक कर आओ, 5 मिनट अपनी पत्नी के लिए निकालो, पूछो कोई दिक्कत है, कोई बात है, कुछ शेयर करो, बात करो। सभी के घर में फ़ोन आ गया है तो सभी पति अपने कान में ईयरफोन लगाकर सुनते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने घर में ना माता पिता से बात करते हैं ज़्यादा और ना ही अपनी पत्नी से। तो बात करना जो सबसे बंद हो गया है, इस बात को पहले आप लोग चालू कीजिए। बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सल्यूशन हो जाता है और बहुत सारी बातें पता भी चलती है। ऐसे दिन बीतते जाएंगे और आप लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, सिर्फ मोबाइल और ऑफिस में ही रह जाएंगे। तो क्या है जीवन? कुछ नहीं है जीवन।
तो आप इस बात को समझो, और मैं सभी के लिए कह रही हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी पत्नी को समझो, और पत्नी को भी कह रही हूँ हाथ जोड़ के अपने पति को समझो। अगर पति को कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी बात भी अच्छे से समझो। हर हर महादेव, जय शिव काशी, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जिस भी महिला का क्वेश्चन मेरे पास था उनका भी आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जय माता दी।